अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा फोरेंसिक मेडिसिन का वाइवा था और हमारा बैच पहला था जिनका फोरेंसिक का वाइवा था और आई वाज इन द फोर्थ स्टूडेंट उस बैच में भी। सबसे पहली बात तो ये कि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। 8:30 AM टाइम दिया गया था वाइवा में, रीचिंग टाइम। तो हम लोग पहुँच तो गए थे जल्दी, इतनी ज़्यादा सर्दी, और फिर जो वेटिंग एरिया था वहाँ पे तो ज़ाहिर धूप वगैरह बिल्कुल नहीं थी। और सख्त सर्दी थी यार। एवरी पर्सन वाज रबिंग देयर हैंड्स। और मैं जाते वक्त मैं सोच रहा था कि मुझे गर्मी ना लगने लग जाए, शूज़ पहने हुए हैं, सॉक्स वगैरह, लेकिन पाँव तो ऐसे लग रहा था कि ठंडे पानी के अंदर है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई वेटिंग पीरियड के दौरान, जो भी तकरीबन 2 घंटे वेट करना पड़ा था। बाकी वाइवा तो ठीक था। अब मे बी वो जो दरमियान में वेटिंग पीरियड था जब हम बाहर बैठे रहे हैं, उसकी वजह से कन्फ्यूजन वगैरह ज़्यादा हो गई, और जैसे ही रूम में गए हीटर चल रहा था तो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो था, तो उस इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट नहीं हो पाया, या क्या पता स्लीप डेप्रिवेशन वजह हो। तो ये कि आई वाज लाइक फीलिंग अ बिट ऑफ ड्यूरिंग द वाइवा। एक्सटर्नल एग्जामिनर इज़ अ मेल टीचर एंड ही इज़ लाइक ओवरऑल इज़ अ नाइस टीचर। और इन जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ही ले रही थी वाइवा साथ, दोनों ने, हमारी दफ़ा तो ऐसा ही हुआ है कि दोनों ने जो है वो इकट्ठे ही वाइवा लिया है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय द एक्सटर्नल एग्जामिनर, और मैम ने सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस किए थे उनसे। शी वॉज जस्ट लिसनिंग टू द आंसर्स। वाइवा ओवरऑल जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा मेरा नहीं गया। शायद उसकी यही वजह हो कि जो सर्दी की वजह से कन्फ्यूजन वगैरह क्रिएट हुई, मेंटली ऑफ था, या फिर वो वजह हो सकती है कि नींद नहीं पूरी थी। लेकिन ये कि पहले भी जो वाइवास दिए हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, उनमें भी ऐसे ही हुआ है कि नींद तो नहीं पूरी थी, पर वो रिलेटिवली बहुत अच्छे हो गए थे। एक वजह जो मुझे लगता है कि जो सीटिंग अरेंजमेंट थी वहाँ पे टीचर्स की और स्टूडेंट की, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आया हो, कि वो एक बिल्कुल नई किस्म का सिनेरियो था। इस तरह वी आर नॉट यूज टू दैट काइंड ऑफ सेटअप, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ हो। तो इसलिए क्वेश्चन थे वो ड्रॉप भी हो रहे थे। और एक क्वेश्चन तो बहुत इजी था, जैसे मैं बाहर निकला हूँ थोड़ी देर बाद मुझे वो सारा याद आ रहा था, और इतना अच्छा याद आ रहा था कि अगर मैं वहाँ पे वो सुना देता तो मे बी मेरी डिस्टिंक्शन आ जाती, लेकिन मुझे बिल्कुल वहाँ पे याद नहीं आया और कुछ भी नहीं बोल सका एक्सेप्ट 1 और 2 पॉइंट्स। तो इसलिए आपको यही है मेरा मशवरा कि दस्ताने पहन के जाएँ, कपड़े वगैरह, जर्सी वगैरह पहननी हो, गर्म कपड़े पहने, और सर्दी से जो है बचें, नींद भी पूरी कर लें हो सके तो। बेसिक डेफिनेशंस हर चीज़ की करके जाएं, ऑलमोस्ट बेसिक कंसेप्ट वगैरह, अच्छा हो जाएगा वाइवा। मैम तो लाइक शी वाज लीनियंट, शी वाजंट वेरी स्ट्रिक्ट। स्पेसिमेंस थे, टॉक्सिकोलॉजी के स्पेसिमेंस उनके पास, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा नहीं है। इवन बोन्स भी थी, पेल्विस था पड़ा हुआ, मेल और फीमेल दोनों का ही, लेकिन मुझसे तो स्पेसिमेंस में से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। जो मुझसे पहले स्टूडेंट्स गए थे उनसे पूछ रहे थे, उनके आइडेंटिफिकेशन वगैरह ईजी हैं। तो आप लोग बस यही देख लें कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, दीज आर गोइंग टू अफेक्ट योर वाइवा एज अ होल, और इंट्रिंसिकली वाइवा जो है दैट इज़ वेरी सिंपल। दिस वॉज द सीटिंग अरेंजमेंट। तो अब वहीं सामने बिल्कुल हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, साथ एक्सटर्नल एग्जामिनर है। आपने पहले कभी उनको देखा नहीं है, आप जानते नहीं हैं वो कैसे हैं, और स्टूडेंट को यहाँ पे बिठाया। अब होता क्या था कि व्हेन द एक्सटर्नल एग्जामिनर वाज आस्किंग क्वेश्चंस, I was sitting here and I had to just turn my head and look directly into the face of the external examiner. That was a very odd feeling because I knew the head of department is sitting there. She is looking at me and I'm looking directly at the external examiner, tilting my head. I'm sitting like this and looking this way. This was a very odd experience, especially because this was on like this single table, and we were the room wasn't very big. I am supposed to a spacious room where the head of department is at लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम यू, तो ईज़िली आप वहाँ पर बैठ कर जो है क्वेश्चंस के आंसर्स वगैरह देते हैं। लेकिन ये जो सिनेरियो था, दिस वाज अ लॉट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड एंड व्हाट आई हैड एक्सपीरियंस्ड। तो आई थिंक इसी की वजह से होगा जो सारी कन्फ्यूजन थी, और क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स रिकॉल नहीं हो पा रहे थे, मे बी ये वजह हो। तो अगर आप समझते हैं कि दिस कैन बी अ प्रॉब्लम टू यू ऑल्सो, तो मे बी यू कैन ट्राई सिटिंग लाइक दिस विद योर फ्रेंड, two of your friends might sit here and you can sit here, and then you can question each other for a while so that you get used to this condition. As for Viva questions, they weren't very technical, and he started by asking that what will be the findings of entry wound of a rifled firearm that is fired
from a distance of 6 centimeters. And then he asked what is the difference, how will you differentiate between smoke blackening and powder tattooing. And then he asked why is there pinkish discoloration. And then ma'am asked what is atropinization. And ma'am asked another question, that was what is cocaine bugs. And then she asked what is Magellan syndrome, and I said that it's the same thing. After that, there were other questions. The questions were not very difficult. He asked about the clinical picture of an alcoholic patient. I completely missed that question, and when I was coming out of the room, I remembered that there are those like 3 stages: stage of excitement and coordination, and that. All I could remember at that time was just McKeven signs, and then he started giving hints, and because of those hints, I was able to like recall a few points. But overall, I was very tense, and that is why I couldn't answer that question properly. He also asked that how will you illustrate post-mortem staining. Now, I couldn't get it at first, but after when he was like giving some hints, I got it that what was the answer. He was basically asking how would we differentiate between a post-mortem stain and a bruise. And he also questioned about I guess that's all they asked. But other students were questioned about specimens. The specimens were present, toxicology specimens were present there. They had to identify them, and I don't know if anybody was questioned about pelvis or not, but the specimens were present there, so you guys better learn that. A student was saying that ma'am said you have to answer questions in English, and he was saying that I started speaking in Urdu for a couple of times, and ma'am interrupted by saying that you have to answer in English. This didn't occur to me because I was answering in English. I was actually trying to answer in English because at that time I wasn't very fluent and I was just like stuttering and hesitating. But whatever, I'm happy that it's over.